दोस्तों, पाकिस्तान का नाम सुनकर एक बात जो ज़हन में आती है वो है पाकिस्तानी आर्मी, जिसके बिना पाकिस्तान की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। पर पाकिस्तान की सेना इतनी ताकतवर कैसे हुई जबकि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण जिन्ना की मौत को माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद सन 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण पाकिस्तान की राजनीति में एक ह्यूज गैप क्रिएट हुआ, जिसकी भरपाई कोई भी पाकिस्तानी नेता नहीं कर पाया। हालांकि कई सारे मुस्लिम लीग के नेता देश की राजनीति की अगुवाई करने के लिए आगे आए, पर किसी का भी कद जिन्ना के जितना ऊंचा नहीं था। यह भी एक वजह है जिससे पाकिस्तानी सेना का वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ने का लगा और इससे उसकी पावर बढ़ने लगी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बंटवारा हुआ तो 33% आर्मी पाकिस्तान को दे दी गई और ये संख्या पाकिस्तान की टेरिटरी और जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी अधिक थी, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना का देश की राजनीति पर प्रभाव बढ़ता चला गया। एक तरफ भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जबकि पाकिस्तान में 1954 तक कोई भी लिखित कानून नहीं था और इस अवधि में पाकिस्तान पर सेना का ही प्रभुत्व रहा और आने वाले समय में ये प्रभुत्व और भी बढ़ता गया। इसके अलावा पाकिस्तान की जनता को ये हमेशा से बताया गया कि भारत उस पर आक्रमण करके उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में करना चाहता है, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना का विरोध वहाँ की जनता ने कभी भी नहीं किया, जिसका फ़ायदा उठाकर सेना ने कई सारे ऐसे राजनीतिक बदलाव किए जिससे देश में सेना की ताकत बढ़ गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में संविधान लागू करने की कवायद नहीं की गई। सन 1954 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने देश में संविधान लागू करने के लिए तैयारी शुरू की, जिसके लिए उन्होंने गवर्नर जनरल की ताकत कम करने की कोशिश की। पर जब ये बात पाक के तत्कालीन गवर्नर जनरल को पता चली तो उन्होंने तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया और ये पहला ऐसा मौका था जब पाक आर्मी ने देश के शासन को आड़े हाथों लिया, जिसके खिलाफ पाक के पीएम मोहम्मद अली बोगरा सिंध हाई कोर्ट में गए और फैसला मोहम्मद अली बोगरा के पक्ष में जाता है, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल फेडरल कोर्ट में जाते हैं और फेडरल कोर्ट असेंबली को भंग करने का उनका ये फैसला सही मानती है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा गया, जिसके तहत ये कहा गया कि अति आवश्यक परिस्थितियों में असेंबली को भंग किया गया है। 1955 आते आते पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रस्तावित किया, जिसके बाद गवर्नर जनरल का पद खाली हो गया और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बन गए। पर पाकिस्तान में 1956 से 1958 तक राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया और देश के शासन की बागडोर जनरल आयूब खान को दिया गया। पर 1958 आते आते जनरल आयूब खान ने देश में मिलिट्री कूप कर दिया, जिसके लिए उन्होंने हवाला दिया कि देश का शासन ठीक तरह से नहीं चल रहा है। 1977 में तो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलटकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया, जिसके बाद 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। पर हाल के दिनों में पाकिस्तान की सेना की जड़ें अब ढीली पड़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब पाक के रेंजर्स ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार किया तो वहाँ के लोगों का गुस्सा पाक सेना के खिलाफ फूट पड़ा, जिस वजह से लोगों ने पाक सेना की कोर कमांडर का लाहौर में स्थित घर को जला दिया। यही नहीं, उन्होंने लाहौर के कैंट में स्थित जिन्ना हाउस को जला दिया। ये वही जिन्ना थे जो भारत से अलग करके पाकिस्तान को धरती का स्वर्ग बनाना चाहते थे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी साख को कैसे बचाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आज़ाद कर दिया है।